ओम। महर्षि ने योग दर्शन के 15वें सूत्र में दृष्ट और आनुश्रविक विषयों में तृष्णा रहित चित्त की स्वाधीनत्वानुभूति वैराग्य कहलाती है बताया है। अब प्रश्न आता है कि क्या यही वैराग्य की पराकाष्ठा है? नहीं, इससे आगे की भी एक अवस्था है, पर वैराग्यम, जिसके बारे में महर्षि ने 16वें सूत्र में बताया है। सूत्र है तत्परम पुरुष ख्यातैर्गुण वैतृष्ण्यम। यह एक चतुष्पदात्मक सूत्र है, जिसका पहला पद है तत्, दूसरा पद है परम, तीसरा पद है पुरुष ख्याते और चौथा पद है गुण वैतृष्ण्यम। शब्दार्थ। तत् शब्द का अर्थ है वह, परम अर्थात पर वैराग्य, जिसका अर्थ है उच्चतम स्तर का वैराग्य। पुरुष ख्याते अर्थात पुरुष का साक्षात्कार हो जाना। यहाँ पुरुष शब्द का अर्थ आत्मा से है। गुण वैतृष्ण्यम अर्थात गुणों में तृष्णा का समाप्त हो जाना। भावार्थ। इस सूत्र का भावार्थ है हमारा चित्त वस्तुतः एक तरंगायमान जलाशय की भांति है, जिसमें सत्व, रजस तथा तमोगुण रूपी लहरें उठती रहती हैं तथा रूप, रस आदि विषयों से संबंधित चित्र बनते रहते हैं। जब योगी दृष्ट व आनुश्रविक विषयों में परिणाम, ताप आदि दुख रूपी दोष देखकर उन विषयों को तृष्णा से रहित हो जाता है, तो चित्त में उन विषयों से संबंधित चित्र बनने बंद हो जाते हैं। लेकिन चित्त में सत्व, रज व तम गुण की लहरें उठती रहती हैं। सत्व आदि गुणों की लहरों से तरंगित होते हुए भी बाह्य विषयों से रहित होने से चित्त रूपी जलाशय इतना स्वच्छ हो जाता है कि उसके माध्यम से आत्मा को स्वयं की अनुभूति होने लगती है तथा चित्त की स्वयं से पृथकता का बोध होने लगता है। आत्मा को स्वयं की अनुभूति होना तथा चित्त की पृथकता का बोध होना ही पुरुष ख्याति या विवेक ख्याति कहलाता है। चित्त की पृथकता का बोध होने से तथा स्वयं की अनुभूति के होने लग जाने से आत्मा को चित्त में उदीयमान अर्थात त्रिगुण के कार्य या व्यक्त भाव जो मन, बुद्धि आदि है, इन सत्व, रज व तमोगुण से भी तृष्णा पैदा हो जाती है। उनके द्वारा जो कुछ भी होता है या प्राप्त किया जा सकता है, यहाँ तक कि सर्वज्ञ आदि सिद्धि, उसे भी न चाहना और समस्त ज्ञान को अर्थात चित्त की पूर्णतया निरोध करने की इच्छा का होना ही पर वैराग्य है। सत्व, रज व तमोगुण में भी तृष्णा पैदा हो जाना वितृष्णा की पराकाष्ठा है। इसे ही योग दर्शन की भाषा में पर वैराग्य कहते हैं।